हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का सवाल ज्योमेट्री चैप्टर से है और ये काफ़ी अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल को यदि आप सॉल्व करने बैठोगे तो शायद आपको लगेगा, क्योंकि ज्योमेट्री का सवाल तो ऐसे भी आप सोच के चलते हो कि काफ़ी हार्ड होगा, पर आप सवाल को ध्यानपूर्वक अगर पढ़ोगे तब आपको लगेगा कि ये सवाल को बनाना आसान है। यदि आपको जो आपका ट्रायंगल होता है, चाहे वो सर्कल होता है, चतुर्भुज वगैरह है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, इन सारे चीज़ों की अगर प्रॉपर्टी आपको पता है तो ज्योमेट्री के सवाल को बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, पर आपको ध्यान बस इतना रखना है कि आपको प्रैक्टिस करना है। जो भी सवाल आपके सामने आए उसे छोड़ के आगे नहीं बढ़ना है किसी भी कीमत पे। छोड़ छोड़ के सवाल को अगर आगे बढ़ते जाओगे तो जो डॉट है वो हमेशा डॉट बना रहेगा। अगर आप उस पर काम करोगे, थोड़ा बहुत कोशिश करोगे, तो आप ऐसे भी सवालों को एग्जाम में बना करके अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। चलिए, हम ज्योमेट्री का ये सवाल है पढ़ देते हैं कि सवाल क्या कहता है और फिर इसका हम डिस्कस करके आपको बताते हैं। इसमें जो थ्योरी इस्तेमाल हुआ है वो थ्योरी पे भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे और फिर इस सवाल का पूरा सॉल्यूशन आपको हम बताएंगे। देखिए, सवाल कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समानांतर सरल रेखा AB और AC पर क्रमशः बिंदु P और Q पर मिलती है। यदि AP बराबर QC है, AB की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और AQ की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तब CQ की लंबाई सेंटीमीटर में है। अब चार ऑप्शन भी दिया गया है: 2√21 + 2, 2√18 - 2, 2√17 - 2 और 2√19 + 2। ये चार ऑप्शन है। ये सवाल SSC CHSL एग्जाम 2023 में आया हुआ था और उसी सवाल को हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे सवाल ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक पुनः स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखिएगा, तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और कभी भी ऐसा सवाल अगर आपको भविष्य में देखने को मिले तो आप उस सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखो, ज्योमेट्री के क्वेश्चन वैसे हार्ड होते नहीं है। ज्योमेट्री के क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ो और जो उसका डिमांड है, जो उसका फिगर है, जो उसमें डाटा दिया है, उसके अध्ययन को देखो कि क्या क्या चीजें दिया है और आप उसमें क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ये त्रिभुज का सवाल है, तो एक त्रिभुज की बात कहा है, तो सबसे पहला काम ये करो कि एक आप त्रिभुज बना लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना ले रहे हैं। देखिए, एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ABC। जैसे कहा है उस तरीके से आप भी करिए। त्रिभुज ABC है ये। ठीक है, और फिर कहा है कि भुजा BC के समानांतर सरल रेखा BC, यहां पे देखिए भुजा इस BC के समानांतर सरल रेखा AB और AC पर क्रमशः बिंदु P और Q पर मिलती है। यहां से एक सरल रेखा खींचा गया है, तो आप भी यहां से एक सरल रेखा इस तरीके से खींच सकते हो। देखो, ये एक सरल रेखा है, इसका नाम क्या है, तो ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। ठीक है, और यहां से PQ जो है समानांतर है, चूंकि सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, और AP बराबर QC है, मतलब AP यहां पे कौन है, तो ये वाला AP है, तो इसके बराबर जो है ये वाला QC है। ठीक है, और बोला कि AB की लंबाई 16 है। इधर से देखिए, ये वाला जो AB है यहां से लेकर के यहां तक, ये वाला AB की लंबाई पूरा दे रखा है 16 है। ठीक है, और फिर बोला AQ की लंबाई 4 है। इधर से देखिए, ये वाला लंबाई जो है, ये वाला लंबाई यहां से लेकर के यहां तक, ये 4 दे रखा है। और बोला है कि बताइए CQ की लंबाई क्या होगी। तो हम CQ की लंबाई, सॉरी QC लंबाई, हाँ वही है, CQ की लंबाई क्या होगी। CQ बोले चाहे QC बोले, एक ही बात है दोनों। तो यहां से यहां तक की लंबाई वो आपसे पूछ रहा है कि ये लंबाई क्या होगी। आप चाहो तो इस लंबाई को कुछ मान लो, जैसे हम यहाँ पे इस लंबाई को L मान लेते हैं। तो अगर ये L है तो AQ की भी लंबाई L ही होगी, क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, इतना बात आप समझ पाए होगे। और ये सवाल कहाँ से आया था, कौन से थ्योरी को आप लगाएंगे तो ये सवाल सॉल्व हो सकता है। तो देखिए, आप एक थेल्स का प्रमेय पढ़े थे। ठीक है, याद करिए, ये क्लास 10th की बात है जब आपने थेल्स का प्रमेय पढ़ा होगा। और अगर नहीं पढ़ा होगा तो कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं तो ये आपको देखने को मिल गया होगा। थेल्स का प्रमेय, किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर अगर कोई आपके लाइन खींची जाती है, जो आपके जो अदर दो भुजाएं हैं उस पर जाकर के मिलती है, जैसे यहाँ पे PQ समानांतर BC है, तो आप इस वाले थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं। थ्योरी क्या कहता है कि AP बटा PB, आप फिगर को भी देखते रहिएगा सही से, AP बटा PB बराबर AQ और बटा QC। ठीक है, यही छोटा सा थ्योरी है और इस थ्योरी को लगाएंगे ये सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको साइड कर लेते हैं, ये समझाने के लिए हमने यूज किया था।
और ध्यानपूर्वक इसको आप याद रखिए कि कैसे इसको हम यूज कर पाते हैं। देखिए चलिए देखिए यहाँ पे अब हम क्या करने जा रहे हैं कि जैसे कहा है उस तरीके से हमने यूज करना है। एपी की लंबाई आपने क्या माना है, तो एपी की लंबाई एल माना हुआ, तो हम इसको एल लिख रहे हैं बटा पीबी की लंबाई क्या होगी, ये वाली लंबाई पूछ रहा है कि ये वाला लंबाई कितना होगा, तो टोटल 16 उसमें एल घटा देंगे, 16 में एल घटा देंगे बराबर ए क्यू की लंबाई कितनी है, तो ए क्यू की लंबाई 4 है बटा क्यूसी की लंबाई कितनी है, तो ये वैल्यू एल है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये एल गुने एल एल स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहां से जब इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 16 चक 64 और माइनस 4L। ठीक है, और इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो फिर ये फाइनल आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस 4L और माइनस 64 बराबर 0। यही द्विघात समीकरण है, इसी को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका यहां से L का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम इसका यहां से सॉल्व कर दे रहे हैं, देखिए समझिएगा इसको। तो हम यहां से L कैसे निकालेंगे, तो चूंकि द्विघात समीकरण जो होता है उसको हम L कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपको याद होगा है ना। अगर आपको नहीं याद है तो हम थोड़ा सा बता दें, ये फॉर्मूला क्या होता है। L बराबर फॉर्मूला लगाओगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4AC और बटा 2A। इसी फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर लोगे है ना। तो हम इसको यहां से साइड कर देते हैं ये फॉर्मूला को। बहुत आसान सा फॉर्मूला ये द्विघात समीकरण का, जिसको आपने कई बार इस्तेमाल किया होगा, और यदि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको याद रखना चाहिए। तो दो फॉर्मूला यहाँ पे आया, एक थेल्स प्रमेय से और एक द्विघात समीकरण से, जिसको आपको यूज करना है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, एल बराबर निकालेंगे तो बोलेंगे माइनस बी, तो यहाँ पे बी कहाँ पे, ये देखिए 4 है, तो माइनस में ये आएगा -4 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस 4, ए का वैल्यू यहाँ से 1 है और सी का वैल्यू -64 है। ठीक है, और बटा 2A का वैल्यू 1 है तो दूर रह जाएगा, और फिर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा -4। देखिए यहाँ पे जो है ना, दोनों वैल्यू माइनस वाला नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस जब लेंगे, मान लीजिए कि -4 ले रहे हैं और जैसे रूट का भी वैल्यू जो निकलेगा उसको भी अगर माइनस में लेंगे तो माइनस माइनस तो वो माइनस में ही मिलेगा। तो कभी भी किसी चीज़ की लंबाई नेगेटिव में नहीं होती, इसलिए आपको माइनस में नहीं लेना है, आपको सिर्फ प्लस में लेना है, माइनस वाले को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो ये प्लस ले रहे हैं और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आता है, 64 को 4 से गुना करिए, 64 को 4 से गुना करिए और ये आपका आ जाएगा 256 और उसमें से जोड़ दीजिए 16, तो ये आ गया आपका 272 और बटा ये हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो 272 का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो 272 का जो वैल्यू आएगा -4 और ये 272 जो रूट में, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 4√17। ठीक है, चूंकि 4√17 लिखेंगे, अगर 4 को अंदर करके आप चेक कर लिए 16 अंदर जाएगा तो 17 गुने 16 272 होता है और ये भागा पड़ जाएगा 2 से, तो ये 2 से दोनों तरफ भागा पड़ेगा तो ये फाइनल मिलेगा -2 और प्लस ये आपका 4√17 हो जाएगा 2√17। ठीक है, 2√17, तो आप इसको सही से लिख सकते हैं कि √17 यानी 2√17 और माइनस का 2। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, और आप ध्यान से देख लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है 2√17 - 2, तो यही वाला आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये था छोटा सा सवाल जिसको मैंने डिस्कस किया है आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा सारा थ्योरी वगैरह जो होता है जो इसमें लगा है मैंने वो सब कुछ बताया है आपको। आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपको प्रैक्टिस के दरमियान सॉल्व करते वक्त आपसे सॉल्व नहीं होता है, आपको दिक्कत दे रहा है और कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, जो भी इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपको हम सही तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि और बच्चों का सवाल मेरे पास पहुंच सके और उनका भी हेल्प हो सके। आपका जो लाइक कमेंट और शेयर होता है, इसी से हम लोगों को थोड़ा एनर्जी मिलता है और इसी से हम लोग और भी आपको हेल्प करने के लिए आगे आ पाते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड
कमेंट वगैरह ज़रूर कीजिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।